सभी। आज हम ब्रज की एक ऐसी पावन धरा पर आए हैं जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद भोले बाबा स्वयं उनके दर्शन करने आए। जब दर्शन करने आए तो माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करने दिए। उसकी वजह थी कि भगवान जो भोले बाबा थे उनके गले में सर्प, बिच्छू, कातर ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से माँ यशोदा ने बोला नहीं, मैं तुम्हें दर्शन नहीं करने दूंगी। अगर मेरा लल्ला ये सब देखेगा तो डर जाएगा, बहुत ज़्यादा डर जाएगा, रोए। तो इसकी वजह से माँ यशोदा ने दर्शन नहीं करने दिए और भगवान भोले बाबा ने उनसे काफ़ी विनती की कि मुझे दर्शन करने दो, लेकिन वो एक ना माने। फिर उसके बाद जो भोले बाबा हैं वो वहाँ से चले आए। आने के बाद फिर यहीं पर जो जमुना जी का तट है वहाँ पे आके बैठ गए। तो भोले बाबा ने भी हट कर लिया, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करूँगा। ये यहाँ की कहानी है और भी बहुत सारी इसकी कहानी है। फिर उसके बाद माँ यशोदा है कृष्ण भगवान को यहाँ लेके आई। उसकी वजह थी कि भगवान जो कृष्ण थे वो भोले बाबा के जाने के बाद तुरंत रोने लगे, काफ़ी रोने लगे, चुप नहीं हुए। तो माँ यशोदा को चिंता हुई कि ऐसी क्या वजह है जो मेरा बेटा आज रो रहा है इतनी ज़्यादा। फिर उनके मन में एक ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं जो बाबा आया था उन्होंने कुछ कर दिया हो। तो फिर उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आई। तो उन जो भोले बाबा थे उनसे मिली, फिर सारी बातें उनसे बताई, ये हुआ है। तो पूरी जो जानकारी है अंदर मंदिर के अंदर जो चल के जो महाराज जी हैं उनसे जैसे ही अंदर आएंगे, रेलिंग लगी हुई है। और यहाँ पे जो है सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सुबह से लेके शाम तक बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भगवान जो भोले बाबा हैं यहाँ पे ऐसा बताया जाता है, जो एक शिवलिंग है, एक शिवलिंग के अंदर करीब 1108 शिवलिंग है। एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व मिलता है। ये कितना सत्य है ये महाराज जी से जानेंगे। अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं। ये रेलिंग लगी हुई है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है सोमवार के दिन। तो आइए चलते हैं, भोले बाबा के पहले दर्शन करेंगे। जो 1108 शिवलिंग वाली जो भोले बाबा की जो शिवलिंग है, चलते हैं मंदिर के अंदर। ये मेन गेट है और मेन गेट के सामने जैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा विशाल घंटा लगा हुआ है। अभी जो है भीड़ कम नहीं है, बहुत है भीड़। सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटा बजाते हैं। जय श्री राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों को पता है यहाँ के बारे में, चिंता आ रही है, और इसकी पूरी जो कहानी है, क्या कहानी है इसकी कहानी ये है कि ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। अच्छा। और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो भगवान भोलेनाथ आए थे दर्शन के लिए। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आए थे जी। मैया ने दर्शन नहीं कराया, डर के मारे कि लल्ला डर जाएगा। अच्छा, क्योंकि भोले बाबा के गले में सर्प और वेशभूषा उनका जो है देख करके भाई बिच्छू, दतैया, सर्प सब पड़ा था। तो मैया ने जब दर्शन नहीं कराया तो भोले बाबा ने अपना धूना यहीं जमा दिया। अच्छा, धूना जमा दिया था। अब तो दर्शन करके ही जाऊंगा। हाँ, जो भी हो। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1 किलोमीटर आगे ब्रह्मांड घाट है। तो भगवान कृष्ण ने मिट्टी खा ली। ग्वाल वालों ने जा करके शिकायत की, मैया तेरा लल्ला मिट्टी खाओ। अच्छा। मैया ने आया और कान पकड़ा तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। अच्छा। उसमें यशोदा भी थी, मथानी मत रही थी। तो मैया को ये हुआ कि मेरे लल्ला पे किसी ने जादू टोना कर दी। अच्छा। तब जब ऐसा हुआ तो मूर्छित होकर के माँ गिर पड़ी। जब मैया को चिंता हुई तो भगवान कृष्ण ने याद किया कि भोलेनाथ मैं आपके दर्शन के लिए बहुत लालायिक हूँ, आप आइए और मैया की चिंता दूर करिए। भोले बाबा ने यमुना जी का जल उठाया और 2 छींटे मारे कि मैया उठ के खड़ी हो गई। अच्छा। उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई और मैया ने कहा कि हे भोलेनाथ, अब आप यहीं विराजिए और जो है सबकी चिंता दूर करिए। तभी से चिंताहरण महादेव हो गए। अच्छा, मतलब माँ यशोदा जी बोल के गई भोले बाबा से कि तुम हमेशा वो यहीं रहना और सबकी चिंता दूर करना। अच्छा, एक बात और कहा जाता है, ये जो शिवलिंग है इसके अंदर 1108 शिवलिंग है। अच्छा, 1108 जी, जो कि किसी शिवलिंग में नहीं पाए जाते हैं। अच्छा। हाँ,
एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग में जल चढ़ जाता है। एक बार पूजा करने से 1108 शिव महादेव की पूजा हो जाती है। इसलिए इनकी इतनी बड़ी महानता है। लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन के लिए और भोलेनाथ सबकी चिंता दूर करते हैं। दूसरी बात यह है कि नदी के किनारे यदि शिव मंदिर है तो बहुत बड़ा फल है। और यहाँ तो माँ यमुना बह रही है, तो इसलिए पूजा का फल जो है 10 गुना बढ़ जाता है। और यदि सामने गौशाला हो जाए तो उसका 10 गुना फल बढ़ जाता है। तो इसलिए एक बार पूजा करने से 100 बार का फल यहाँ मिलता है। इसलिए इनकी जो है, क्योंकि यहाँ सामने गौशाला भी है और माँ यमुना भी बह रही है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये यहाँ की पूरी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज अपना कीमती समय देने के लिए। अगर दोस्तों ये जो कहानी है आपको अगर पसंद आई हो तो शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो बातें हैं हर किसी को नहीं पता होती और ये सब बातें महाराज जी से ही हमें पता चली है, पहले हमें भी नहीं पता थी। और ऐसी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी हमें